ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि तुम मेरी गोद में आए हो। तुम किसकी गोद में आए हैं? हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की गोद में आए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम्हें मैं मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि आपको क्या करना है, अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है। बाबा बोले ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? तो बाबा ने उत्तर में दिया सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले कि सारे दिन में कोई भी पाप कर्म न हो, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में है। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़े हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। आज मेरे बाबा ने कहा चेक करते रहो किसी को दुख तो नहीं दिया। हमें बेशक कोई दे लेकिन हमें किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि बाबा ने कहा यह हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आज बाबा ने कहा तुम्हारी, आज बाबा बोले श्रीमत पर कितना % चलते हैं और रावण मत पर तो नहीं चलते। आज बाबा ने कहा यहाँ भी जो प्राप्ति हो रही है श्रीमत की बात है, क्योंकि बाबा ही सबको देने वाला है और बाबा देखता है कितना ये मेरा कहना मानते हैं, श्रीमत पर कितना चलते हैं। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बताई, क्योंकि बाप का बनने के बाद अगर कोई विक्रम होता है, अगर बाप का बनने के बाद कोई एक गलती भी करता है तो आज बाबा ने कहा उसका 1 का 100 गुना हो जाता है। बाबा ने कही 1 का 100 गुना हो जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया में अज्ञान काल में तो किसी की कोई गलती करते हैं तो बाबा ने कहा उसकी कोई बाबा इतनी सज़ा नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इसलिए कर रहे। अगर यहाँ बाबा के बन के कोई एक गलती भी करता है तो बाबा ने कहा एक गलती का भी 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो इसलिए क्या करना है, हमें बाबा की याद में 100 में से 100% रहना है। जैसे कि अगर कोई गुलाब का फूल हो तो कोई गुलाब के फूल को छोड़ करके कोई कांटे को थोड़ी पसंद करेगा, क्योंकि गुलाब का उससे महत्व का पता है, गुलाब अनंत खुशबू वाला होता है तो गुलाब को ही पसंद करेगा। तो ऐसे भी जो है अवगुण क्या है, वो एक कांटे की तरह है, दुख देते भी हैं दुख लेते भी हैं। तो समझो अगर कोई अब भी बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मीन्स वो उन्हें कांटे जैसे अपने अंदर कांटे की तरह अभी भी हैं और बाबा को 100% याद नहीं कर रहे। बाबा को पहचाना ही नहीं है। समझो जो अगर % बाबा की % याद में कम करते हैं, बाबा की याद कम रहती है, यानी कि 100% बाबा को याद में कमी करते हैं। तो आज बाबा ने आगे दिया कि इसलिए बाबा को याद करते रहो। ओम शांति। भगवानु बाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। आज मेरे बाबा बोले यहाँ जब बैठते हो बुद्धि में याद रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। जब यहाँ बैठते हो तो याद रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहनी नहीं है। बाबा ने कहा यह भी किसको सदा याद नहीं रहती कि हम कौन हैं। हम इतने ऊंचे, स्वयं भगवान हमें आकर के मिलते हैं, स्वयं भगवान हमें ऊंचा बनाते हैं, स्वयं भगवान हमें देवी देवता बनाते हैं, स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है और स्वयं भगवान हमें इतनी ऊंची से ऊंची बादशाही देने आए। तो ऐसे दिलवर बाबा को के अलावा किसी की याद आ सकती है? नहीं। तो आज फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर आगे बात बताई कि अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझने में कमी करते हैं और जो समझते हैं तो जैसे कि हम हैं, हम कहते हैं हाँ जी बाबा हम समझते हैं, आपकी ही सुननी है हमें 100 में से 100%। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे बच्चे ही दैवी गुण धारण करते हैं। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। आज आगे हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो आज बाबा ने कहा ऐसा हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। आज बाबा बोले ये याद भी सबको नहीं रहती।
बाबा ने कहा घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कब भूलते हैं? बाबा ने कहा यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य है। तो हम भूलते कब हैं? जब हम अपने को आत्मा के बदले, लाइट के बदले और हम शरीर समझ लेते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। आज एक बाबा ने और अच्छी बात बताई, हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। फिर बाबा ने कहा नंबरवार भी हैं, भूलते क्यों हैं? जितना पढ़ाई में नंबर 1 होगा तो बाबा को नंबर 1 याद करेगा, बाबा को 707 याद करेगा। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। आज मेरे बाबा ने कहा सब अपनी बुद्धि के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज मेरे दिलबर बाबा बोले अभी तुम संगम युगी हो। आज बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बनने वाले हो। तो आज मेरे मीठे शिव बाबा बोले जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। हम पुरुषोत्तम कब बनेंगे? जब उस प्यारे प्यारे पिता परमात्मा को, शिव बाबा को, दिलबर बाबा को, डियर बाबा को याद करेंगे, उस अब्बा को याद करेंगे, है ना। चाहे अब्बा का हो, चाहे शिव बाबा का हो, चाहे अल्लाह का हो, बात एक ही है। आज मेरे बाबा बोले चाहे गॉड फादर का हो, आज मेरे शिव बाबा बोले याद से ही पाप नाश होंगे। बाबा ने कहा याद से ही पाप नाश होंगे। आज बाबा ने कहा अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। कितना हिसाब चढ़ जाता है? 100 गुना। आज मेरे बाबा बोले आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी तो 100% चढ़ता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। आज मेरे बाबा ने कहा कि यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। बाबा ने कहा जिनको ये याद रहती है वह सर्विस भी करते रहेंगे। आज मेरे बाबा बोले सदैव हर्षितमुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा भल कहाँ भी जाते हो बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर हैं। याद रहे हम संगम युग पर हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो मेरे शिव बाबा ने कहा वे पुरुषोत्तम मास या वर्ष भी कहते हैं। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम सबसे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हैं, सबसे ऊंचे से ऊंचे कर्तव्य करने वाले हैं, ऊंचे से ऊंचे बाबा की याद में रहने वाले हैं। हम कोई साधारण नहीं है, नहीं साधारण कर्म करने वाले, नहीं साधारण सोचने वाले, नहीं साधारण देखने वाले और नहीं साधारण में रहने वाले लोगों को साथ करने वाले, उनका संग करने वाले। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। तो आज मेरे बाबा बोले यह याद रहे तो भी मनमनाभव हो जाएगा। हम कौन सी यात्रा पर हैं? हम इस समय स्वयं भगवान हमें बहुत सुंदर यात्रा कराने आए हैं। वो यात्रा है क्या है? अपने को आत्मा समझ उस परम धाम में बाबा के साथ का अनुभव करना, आत्मा समझ करके उस परम आत्मा परमात्मा को टच करते रहना। कभी सोचो मैं आत्मा मस्तक में, कभी बाबा के पास, कभी मैं बाबा को टच करी फिर मस्तक में। तो बाबा ने कहा ये जो आने और जाने का, बाबा के पास जाने का और बाबा से मिलन मना करके बाबा के फिर वापस अपने मस्तक में आने का, ये जो बाबा के पास आने और बाबा से मिलन मनाने का जो अभ्यास है ये बहुत सुंदर यात्रा है। ऐसी यात्रा कभी कोई होती नहीं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये याद रहे तो भी मन मनाभव हो जाएगा, तो भी बाबा की याद रहेगी। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार दैविक गुण भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं और वह ही रावण की मत। बाबा ने कहा रावण की मत पर तो सारे सब बाबा ने कहा चल जाते हैं, ऐसे भी नहीं, तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बाबा ने कहा सभी श्रीमत पर चलते हो। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, बहुत हैं जो रावण की मत पर भी चलते हैं। आज मेरे दिलबर बाबा बोले श्रीमत पर कोई कितना % चलते हैं, कोई कितना। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा कोई तो 2% भी चलते होंगे। तो आज मेरे बाबा बोले भले यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। जैसे कि एग्जाम्पल में आज बाबा ने कहा यहाँ बैठे तो भी बाबा की याद में नहीं रहते। बाबा की याद में कब रहेंगे? बाबा की याद में रहेंगे जब बाबा से ही कनेक्शन होगा और किसी फालतू बातों से हमारा कनेक्शन नहीं होगा।
आज बाबा ने कहा बहुत से ऐसे बाबा के घर में रहकर ही बाबा की याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका इसका मतलब कहीं संग, उनके मनसा में कहीं संग ठीक नहीं है। तो आज बाबा ने कहा कहाँ न कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा, तो वाइब्रेशन उनके आते होंगे। आज बाबा ने बहुत क्लियर बात बताई। एक बाबा जैसा बनना है तो एक बाबा को याद करो। बाबा इस अपने को चेक करते रहो कि मेरे दिल और दिमाग में बाबा के अलावा कोई और विचार तो नहीं आता, किसी इधर उधर का विचार तो नहीं आता, कोई लालच का, कोई इधर का, कोई उधर का, कोई तेरी मेरी का विचार तो नहीं आता। अगर एक बाबा की ही याद है तो बाबा ने कहा 100% विजयी हो, और बाबा जितना तो कोई देगा ही नहीं, और देने वाला बाबा ही है। और फिर दूसरी बात, रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा ने कहा दुख कब मिलता है? जब कोई हमें, बाबा ने कहा कोई हमें अगर कुछ कहता है जो बात जरूरी नहीं है, वो जो बात है भी नहीं वो, तो बाबा ने कहा वो तो कहते रहेंगे, वो उनका अपना कर्म है। जो कह रहे, जो जैसा कर रहा है उसका अपना कर्म है, मैं जैसा कर रही हूँ मेरा कर्म है। अब मुझे क्या करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना पुण्य जमा करूँ, बाबा की कितनी याद रहूँ, क्योंकि बाबा की याद से ही मेरा पुण्य जमा होगा। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अपने ऊपर संभाल बहुत करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। बाबा ने कहा धर्मराज भी खड़ा है, अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। बाबा ने कहा ये समय जो है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए है। जब किसी से हमारा हिसाब किताब होता है तो ना चाहते हुए हमें दुख मिलता है, लेकिन बाबा ने कहा ना दुख लो ना दुख लो, ना दुख लो ना दुख दो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा सबका अपना कर्म हिसाब किताब है, बाबा के पास सबका रजिस्टर है और हमारी आत्मा के पास भी है। तो आज बाबा ने कहा ऐसा अगर हिसाब किताब इस समय चुकतो नहीं करते तो बाबा ने कहा सजाएं भी खानी पड़ती हैं। बाबा बोले बच्चे जानते हैं हम जन्मांतर के पापी हैं। आज बाबा बोले कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं। आज बाबा ने कहा अगर इष्ट के पास जाते हैं, देवता के पास जाते हैं तो वहाँ आकर जाकर के कहते हैं कि हम तो पापी, आप सर्वगुण संपन्न। बाबा ने कहा यही पता नहीं कि ये हम ही हैं। अब आकर के हमारी ड्रेस, हमारे आत्मा रूपी, हमारे सही रूपी ड्रेस भी गंदी हो गई, आत्मा भी गंदी हो गई। तो हम आत्मा जब गंदी हो गई तो अपने ही सर्वगुण संपन्न रूप को क्या कहते हैं, उसे कोई और समझते हैं। जो देवियों में, जो देवी के रूप में, देवियों के रूप में हमारी मंदिरों में फोटो लगी हुई है, वो हमारे ही सर्वगुण संपन्न रूप की, हम ही ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे। और हम ही, बाबा ने कहा ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे फिर से बन रहे हैं, बाबा ही हमें बना रहे हैं। अंश मात्र कोई हमें नहीं बना सकता, सिर्फ एक सिवाय बाबा के। तो आज मेरे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहाँ भी कोई मंदिर में गुरु अथवा गुरु के पास, कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो अपनी फिर अब गुणों का बखान करते, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे नहीं होता। आज मेरे बाबा ने क्या कहा, सतयुग में कभी ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सतयुग है ही पुण्य की दुनिया, पवित्र दुनिया, 100% शुद्ध दुनिया। वहाँ अंश मात्र भी कोई अपवित्र कर्म, पाप कर्म, कोई देवभान का कर्म वहाँ नहीं होता। वहाँ अंश मात्र भी ना कोई देवभान है, ना कोई पाप कर्म है, ना कोई अपवित्र कर्म है, ना कोई अशांति है, ना ही कोई दुख है। वहाँ सुख ही सुख है, वो सदा शांति ही, खुशी, पवित्रता ही पवित्रता है, शुद्धि ही शुद्धि है, क्योंकि वो दुनिया है ही 100% शुद्ध वाली। आज मेरे बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, कोई सच बोलते हैं तो कोई झूठ बोलते हैं। आज मेरे बाबा ने कही यहाँ तो झूठ भी बोला जाता है यहाँ, लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में तो 1% भी झूठ नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ तो ऐसे भी है। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। आज बाबा ने कहा कि मुझसे तो नहीं छिप सकता, अगर किसी को नाखून भी टच किया है हमने तो उसको भी बाबा को लिख करके बताएं, बाबा को लिख करके बताएं उसे। बाबा ने कहा माफ़ हो जाएगा, यही समय है बाबा से माफ़ी लेने का। तो बाबा ने कहा उसे अपनी पूरी जीवन भर की, जीवन में जो किया है आज तक भूल चूक छोटी मोटी भी हुई है, उसे बाबा को लिख करके बताओ। अभी बाबा पिता के रूप में है और बच्चों की गलती पूरा माफ़ कर देंगे। तो अगर हमें अभी ही बाबा को अपनी सारी बात बता देंगे तो बाबा बिल्कुल अब एक भी कुछ नहीं रहेगा विक्रम, और 100% बाप समान बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा लेटर लिख के दो। आज बाबा ने फिर से बताया कि लेटर लिखो, कोई जीवन की कहानी आज मुझे लिख करके बताओ। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, बाबा के सामने कोई तो सच लिखते हैं,
बाबा ने कहा कोई छिपाते भी हैं, लज्जा आती है। बाबा ने कहा यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। आज मेरे बाबा बोले वह तो है ही अल्पकाल की बात। आज बाबा ने कहा यह तो बहुत काल की बात है। आज बाबा ने कहा बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे। आज मेरे बाबा बोले फिर स्वर्ग, बाबा ने कहा स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। आज मेरे बाबा बोले अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले उत्तम ते उत्तम पुरुष अभी बनते हो। अभी बाबा ने कहा जीवन क्या है, उत्तम पुरुष बनना ही, बहुत आनंद मौज सुखी में रहना। तो आज बाबा ने कहा और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। आज बाबा ने कहा मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते। आज बाबा ने कहा देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। आज बाबा ने कहा भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम शांति धाम में थे, वहाँ पाप करते थे, वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती है। आज बाबा ने कहा वहाँ आत्माएं सब पवित्र रहती हैं, जो ये दुनिया की जो गंध है, बाबा ने कहा दुनिया की अपवित्रता है सतयुग में अंश मात्र भी नहीं होगी, वहाँ अंश मात्र भी अपवित्रता होगी ही नहीं। इसलिए वहाँ अंश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि दुख होता कब है, दुख होता है अपवित्रता से, और दुख होता है पाप कर्मों से, दुख होता है भगवान की श्रीमत पर ना चलने से, दुख होता है मेरे शिव बाबा को भूलने से। बाबा क्यों एवर सुखी है, बाबा क्यों एवर पवित्र है, क्योंकि बाबा इस दुनिया की दुखों की अपवित्र दुनिया की लेप छेप में कभी नहीं आते अंश मात्र भी। बाबा इससे न्यारे और प्यारे हैं। एक मेरे शिव बाबा ही इतने एवर प्योर और एवर खुशी एवर दाता हैं, एवर महान हैं, एवर सदगति दाता है कि बाबा ही सब कुछ है। तो मेरे शिव बाबा ही सब कुछ यूँ हैं, क्योंकि एक मेरे शिव बाबा ऐसे जो इस दुनिया की जो ये दुनिया है, इस दुनिया की बातों का असर मेरे शिव बाबा पर पड़ता नहीं, क्योंकि वो इससे न्यारे और सदा ही प्यारे रहते हैं, सदा ही इस दुनिया से न्यारे रहते हैं। आज एक बाबा ने बहुत अच्छी बात आगे बताई। आज बाबा ने कहा जब अपने को नीच पापी समझते हैं तो उनसे पूछो क्या तुम शांति धाम में थे तो पाप करते थे, वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती हैं, यहाँ अपवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। आज एक बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। ये पूछो जो आत्मा अपने को कहती है मंदिर में जाके अकेले में देवी देवताओं के अपने फोटो के आगे जाके कहती हैं कि हमारे फोटो के आगे जाके कहती हैं कि हम अब गुण वाले हैं, हमें सुख दो शांति दो, हम पाप ही नीच। तो बाबा ने कहा उनसे ये पूछो ये जो ऐसे गंदे बन गए तो ये कब बने, क्या शांति धाम में गंदे थे। बाबा पूछ रहे नहीं, शांति धाम में तो आत्मा है ही सदा पवित्र। या इस दुनिया में आकर के, आज बाबा ने फिर से आगे बताई, तमो प्रधान दुनिया में आकर के, इस अपवित्र दुनिया में आकर के अपवित्र बने, क्योंकि ये दुनिया में अपवित्र बनते हैं। आज बाबा ने एक आगे बात बताई, नई दुनिया में तो पवित्र रहते हैं, अपवित्र बनाने वाला है रावण। तो अपवित्र कब से बने, बाबा ने कहा त्रेता युग के बाद गिरते रहे, और त्रेता युग के बाद 2500 वर्ष से क्या बने, पतित बने, अपवित्र बने, अशुद्ध बने, अशांत दुखी बने, भ्रष्टाचारी बने। तो जब से आत्मा क्या हो गई, अपवित्र बन गई, रावण बन गई। तो आज बाबा ने आगे कहा इस समय भारत खास और आम पुरानी, इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया का रावण पर राज्य है। आज बाबा ने कहा ये था राजा रानी तथा प्रजा। आज बाबा ने कहा हाईएस्ट लोएस्ट। आज मेरे बाबा ने कहा यहाँ सब पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। आज मेरे बाबा ने कहा फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा रावण पतित बनाते हैं। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो। और बाबा ने कहा फिर आधा कल बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे। आज बाबा बोले अर्थात देव ईमान में आकर बाबा ने कहा विकारों के बस हो जाते हैं। आज बाबा ने कहा भगवान की याद एक सबसे बड़ा आनंद है। एक भगवान की याद, मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा दिलबर डार्लिंग डियर मेरे शिव बाबा की याद एक ऐसी है कि जो हमें अनंत सुखों में लाती है, अनंत मौज में लाती है, अनंत परमानंद देती है। बाबा की याद के अलावा अंश मात्र भी किसी की याद दुख दिलाती है। तो जब हमें 100% सुख लेने हैं तो हमें किससे प्यार करना है, वो मेरा शिव बाबा है। शिव बाबा से ही, शिव बाबा की याद से ही सुखी होंगे।
तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि देह अभिमान में आकर क्या बन गए। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको कौन पतित बनाते हैं। बाबा ने कहा रावण पतित बनाता है, अब फिर तुम हमारी मत से ही पावन बन रहे हो, फिर आधा कल बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के बस हो जाते हैं। बाबा ने कहा उनको आसुरी मत कहा जाता है। आज बाबा ने कहा भारत पावन था और सो पतित बना है। बाबा ने कहा फिर पावन बनना है। आज बाबा ने कहा पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे। बाबा ने कहा कल कितने हो जाएंगे, लड़ाई लड़ेगी तो मौत तो सामने खड़ा है। आज बाबा ने साकार मुरली है, कब ये बातें कही होंगी, ये बाबा जब थे जीवित, जबकि मुरली है, साकार मुरली है। तो इसमें बाबा ने कब बाबा ने कितनी गहरी बात तो बाबा ने पहले ही बता दी थी कि लड़ाई भी लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है, मौत तो सामने खड़ी है। तो अब तो ये समय आ ही पहुंचा, ये तो बाबा ने कहा समय आ पहुंच गया, लड़ाई लगने वाला और मौत आने वाला। तो ये तो बाबा ने कम से कम 50 साल पहले बात कही थी, जो बाबा ने इस साकार मुरली की बातें रिपीट होके आ रही हैं। तो आज बाबा ने कहा कल इतने सब कहाँ जाएंगे, सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। तो अब आके समय पहुंच गया, जो अचानक ही कुछ होता रहेगा और विनाश होता रहेगा, चारों तरफ से कुछ न कुछ तरफ से विनाश होता रहेगा। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, यह राष्ट्र अभी हमारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं वह भी कोई समझते ही नहीं है। आज मेरे बाबा बोले कम से कम पद पाने वाले नहीं समझते, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं। आज बाबा ने कहा अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है। आज बाबा बोले बाप को याद करना है तो आज बाबा ने कहा तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। आज बाबा बोले मनाने वाले बाप मिले हैं। तो आज बाबा ने कहा देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, क्या अभी तो इन गुणों वाला कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा अपने से सदैव पूछते रहो हम मुझ पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। आज बाबा ने कहा संगम युग को अच्छी रीति याद करो। तो आज बाबा ने कहा अपने से पूछते रहो कि हम अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं। जिस बाबा की याद से ही फायदा है, बाबा के अलावा अंशमात्र भी किसी से फायदा ना कभी हुआ ना कभी होगा, तो ऐसे बाबा को भूलते तो नहीं हो। आज बाबा ने कहा जो सदा ही फायदा करने वाले, हर पल ही सुख देने वाले, अंशमात्र भी भूल से भी जो दुख देने वाले नहीं है, इज्जत इंसल्ट करने वाले नहीं है, आबरू गंवाने वाले नहीं है। तो आज बाबा ने कहा हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का बच्चे जानते हैं, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। आज मेरे बाबा बोले पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते भी नहीं। आज मेरे बाबा ने कहा बुद्धि में बैठता भी नहीं है, 5% भी नहीं बैठता। आज बाबा ने कहा किसी की बुद्धि में नहीं बैठता, यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। अब बुद्धि में किसके बैठेगा, सारा बात यह है कि जो 100% बाबा की याद में रहते हैं तो उनको तो पूरा विश्व ही मददगार बन जाएगा। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए मुझे 100% बाबा से प्यार है, मान लीजिए नहीं मुझे तो है ही, मुझे बाबा से अखंड अनंत प्यार है, मेरे बाबा से 700 प्यार है, मुझे बाबा से ही 100% प्यार है, किसी दूसरे से है नहीं है, लेकिन बाबा से मुझे अनंत प्यार है क्योंकि मुझे पता चल गया बाबा ही मेरा, उसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। तो जो बच्चे बाबा को इतना प्यार करते हैं तो उनका एक आध जना सहयोगी नहीं बनेगा, उनका तो पूरे संसार भी सहयोगी बन जाएगा। क्योंकि बाप के बच्चों मानव बाप समान हो गए, वरदानी हो गए, उनके समान आत्मा से हर कोई शांति लेना चाहेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात आगे बताई कि बुद्धि में भी याद रहे, बाप की याद रहे, चक्कर फिरता रहे। समझाना तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, वह है सबसे बड़ा बाप, सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा हम सो पूज्य हम सो पुजारी, यह है मंत्र, बहुत अच्छा। एक बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, और जो किसी की याद आई तो उसी समय बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, और बाप के अलावा अंशमात्र भी किसी की याद आ रही है तो उससे
पाप जमा हो रहा है, विक्रम और बन रहे हैं, पाप और बन रहा है। उन्होंने फिर आत्मा से परमात्मा कह दिया है, जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे 84 जन्म लाकर, अब ऐसे बने हैं। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई। अब हमें हम वापिस जाते हैं तो आज यहाँ, कल घर जाएंगे कहाँ? अपने परम धाम और सुख धाम में। हम बेहद के बाप के घर में आते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अब रिपीट होना है। यह नाटक है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ हम कुछ शौकीस के हीरे हैं जो सुखी लेना चाहते हैं। कुछ को तो यही नहीं पता सुख किससे मिलता है। सुख एक बाबा से मिलता है। जो तेरी मेरी है, ये सब है जो दुनिया में, इसमें सुख नहीं है। कोई भी इस संसार में सुख नहीं ले रहा है पूरा। क्यों? क्योंकि जितना भी तेरी मेरी कर रहा है, थोड़ी सी अल्पकाल के रिश्ते नातों में जी रहा है, तो बाबा ने कहा इतना ही वो दुखों में लिपटता जा रहा है। इतना वो टेंशन परेशानी होती जा रही हैं। आज बाबा ने आगे कहा, बाप कहते हैं देह सही, देह के सर्व धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझो। तो सबसे बड़ा सुख हमें कब मिलेगा? जब इस देह की दुनिया को, अपनी देह को भी, दूसरे की देह को भी और देह की बातों को भूल के अपने को आत्मा समझ पिता परमात्मा को याद करेंगे, तो सबसे बड़े संसार के नंबर 1 सुखी हम ही बन जाएंगे। क्योंकि सुख का कारण है सिर्फ एक परमात्मा की याद। और जहाँ अपरमात्मा को भूलते हैं और अपवित्रता की और इस संसार की एक भी बातों में हम इन्वॉल्व होते हैं, बाबा से अलग, अगर मेरे बाबा की बजाय अंश मात्र भी किसी और की बातों को हम मेरा समझते हैं, तो बाबा ने कहा वहीं दुख लग जाता। बाबा का भूला माना दुख का गोला, माया का गोला लग गया। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। अभी हम इस शरीर को घर जाते हैं। ये शरीर तो छूटने वाला है, फिर हम किस शरीर की बात करें? जैसे कि इस संसार में जो भी काम करते हैं वो शरीर के आधार पर करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, शरीर की चक्री में आकर के करते हैं। तो बाबा ने कहा वो कोई कर्म नहीं है, उनसे सुख भी नहीं मिलता, वो दुख ही मिलता है। तो ये पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं। यह भी याद रहे तो अपने घर भी याद रहेगा, तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो जाएगा। आज बाबा ने कहा इस दुनिया से हमारा संन्यास है, हम सन्यासी हैं। पुरानी दुनिया से हमारा सब संन्यास है बुद्धि का। आज बाबा ने कहा शरीर का भी संन्यास है तो सबका संन्यास है। वे हठयोगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़े ही कराते हैं। आज बाबा ने कहा उनका है अधूरा, तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। आज बाबा ने कहा तुमको सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। आज बाबा ने कहा दुनिया में देह के आधार पर काम करते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें सुकून चैन नहीं है। तो आज बाबा ने कहा ऐसे ही हम भी अगर देह को समझते हैं तो जब ही दुख मिल जाता है। बाबा ने कहा देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी। देखो आज बाबा ने कहा कि क्या करते हैं, देह समझ के इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। देह अभिमानी बनने से चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। इस सारे किससे काम हो रहे हैं? देह समझने से। और आत्मा समझने से हम मात्र भी किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी का बुरा नहीं सोच सकते, किसी को बाबा ने कहा किसी को देख करके हम ईर्ष्या भाव नहीं रह सकते। तो ये सब पाप के खाते जो जमा होते हैं किससे समझने होते हैं, किसकी समझ से होते हैं? बाबा ने कहा शरीर समझ के होते हैं। बाबा ने कहा आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। तो बाबा ने कहा फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ही ऐसा है। तो बाबा ने कहा दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। आज बाबा ने कहा झूठ बोलना भी पाप हुआ। बाबा ने यहाँ में 1 सेकंड का भी झूठ बोलने की छुट्टी नहीं दे रखी और कहा है कि 100 में से 100% सत्य बोलो, क्योंकि सत्यवादी का नाम है। आप सत्य बच्चन महाराज के नाम से फेमस हो पूरे वर्ल्ड में, हमें सत्य बच्चन महाराज। तो एक बार भी हमें झूठ बोलना शोभा नहीं देता। तो हम ये झूठ बोल रहे हैं तो समझ लो पाप के खाता जमा कर रहे हैं और इस पाप के दुनिया के वाइब्रेशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पाप करने वालों का संग है मन में, जिसके कारण झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है अब भी। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो। बाबा ने कहा आवाज़ कम करने से कोई देरी नहीं लगती है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। आज बाबा ने कहा जानवर भी सुधर जाते हैं, जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। आज मेरे बाबा बोले मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। आज मेरे बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिश्र हो। आज बाबा बोले तो मुझे भी कच्चा अवतार 12 अवतार भी क्या देते हो। बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है। आज बाबा ने कहा उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। आज बाबा ने कहा जिसकी जैसी एक्टिविटी ऐसे भगवान को समझ लिया। वो कभी इस संसार से मतलब नहीं रखता, इस संसार की आत्माओं से मतलब रखता है, आत्मा को पवित्र बनाता है। बाबा ने कहा बस वो देने के लिए, देने का उसका काम है, सिर्फ अंश मात्र भी लेने का काम नहीं है कुछ भी। किसी से अंश मात्र भी बाबा को स्वार्थ नहीं है।
तो बाबा ने कहा जैसे खुद हो गए ऐसे मेरे को भी समझ लिया। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, ये भी तुम ही जानते हो, ये दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार भी होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह तुमको मालूम पड़ जाएगा। आज बाबा ने कहा मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने कहा कैसे कैसे सजाएं मिलेंगी, जिसके जैसे कर्म हो उसे फल मिलेगा। बाबा ने कहा आगे बताया कि यह है बाप मिले हैं तो मेरी मत पर चलो, अगर नहीं चलेंगे तो सज़ा मिलेगी। और बाबा ने कहा इसलिए आप पाप करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा बार बार समझा रहे हैं वंश मात्र भी पाप करना छोड़ो। बाबा ने कहा धारणा करो, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। बाबा ने कहा प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। आज बाबा ने कहा किसको हम कैसे समझाएं। आज बाबा ने कहा पहली बात है यह उठाओ। आज बाबा ने एक अच्छी बात बताई, गीता का भगवान कौन है। बाबा ने कहा ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है। बाबा पल पल इतनी सुंदर बात बता रहे हैं, सारी मुरली अनंत अच्छा खजाना है बाबा की। बाबा जो हम सुख देने आए हैं उसका खजाना है। बाबा ने कहा ये बाप सभी आत्माओं के बाप हैं, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई भी बाप का परिचय नहीं दे सकते, न रचना का दे सकते न आदि मध्य अंत का। इसीलिए पहले तो ये समझा कर लिखाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तो तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं। आज मेरे बाबा बोले हम स्टूडेंट्स हैं, वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। आज मेरे बाबा ने कहा बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। आज मेरे शिव बाबा बोले सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। आज मेरे बाबा ने कहा उस एक की कितनी महिमा है। आज मेरे बाबा ने कहा उनको ही याद करना है। बाबा ने कहा कोई कहते भी हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। आज मेरे बाबा बोले तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप भी नहीं कहेंगे। आज बाबा ने कहा टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। बाबा ने कहा कि ये अच्छी रीति समझना है। बाबा बोले प्रदर्शनी में भी बाबा ने कहा तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। बाप को टीचर भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, वह हमारा सब कुछ है मेरा शिव बाबा। आज बाबा ने कहा प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए। आज बाबा ने कहा बाबा भी अकलदार बच्चों को बुलाते हैं, अकलदार बच्चों की पूरे विश्व को जरूरत है। बाबा ने कहा परंतु अपने में इतनी हिम्मत भी नहीं समझते, कईयों को तो हिम्मत ही नहीं है ज्ञान समझाने की भी। आज बाबा ने कहा बड़ी प्रदर्शनी होती है तो अच्छे सर्विसेबल बच्चे को बुलाया जाता है। बाबा ने कहा अच्छे बच्चों को तो ज़रूरत है, अगर बाबा उसे जगह नहीं भेजेगा तो उससे बैठ के ही पूरे विश्व की सेवा करा लेगा। एग्जाम्पल में जैसे हम हैं, बाबा ने जो पाठ दिया तो बाबा को जिसकी ज़रूरत है, बाबा के जो लायक है उसे बाबा पूरे विश्व की सेवा कराता है, पूरे विश्व में इसको एग्जाम्पल बना कर रखता है। तो आज बाबा ने कहा कि उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने कहा जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे उन्हें आप ही अपने आप पूरे विश्व की सेवा में निकलना चाहिए। आज बाबा ने कहा बाबा मना थोड़े ही करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाढ़ मारेंगे, साधु संतों को भी बाबा हमारे द्वारा ज्ञान सुनाएंगे। जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। बाबा ने कहा जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। इस शिव बाबा का ज्ञान, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है, मेरे बाबा के ज्ञान से ही। ये हट्टी ऐसी है तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने या न बने। बाबा ने कहा तुम सारे विश्व को रास्ता बताओ, हमारा काम है सारे विश्व को रास्ता बताना। तो आज बाबा ने आगे कहा, आज बाबा बोले तुम बच्चों को ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। आज मेरे दिलवर बाबा बोले भल बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते राहु की दशा बैठी है। बाबा ने कोई समझदार भी है और वो बाबा की मुरली में ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है उसे, न बाबा की बातों को और उसे करने, बाबा की सेवा करने का इंटरेस्ट नहीं है, बाबा की ज्ञान सुनाने का। तो बाबा कहते हैं इस पर राहु की दशा है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ रहा है, यानी कि अभी देह की दुनिया में है, देह में है, अभी तेरी मेरी में है, इस देह की दुनिया के वाइब्रेशन में है, इस देह की मेरी में है। बाबा ने तो ये कहा मैं अपने को भी देह से मतलब नहीं रखना है, ये देह हमारी कब तक चलेगी, ये तो इस सेवा के लिए मिली हुई है, सिर्फ बाबा को याद करने के लिए, पुण्य जमा करने के लिए मिली हुई है, क्योंकि नई देह सतयुग में मिलेगी। तो बाबा ने कहा अपनी देह को भी भूलना है, देह भी सोचो सिर्फ सेवा के लिए है, इस सेवा के अलावा इस देह से कुछ भी हमारा नहीं हो, अंश मात्र भी कोई पाप का कर्म नहीं हो, अंश मात्र भी बाबा को भूलने का काम नहीं हो, सिर्फ देह सेवा के लिए है, बाबा और बाबा की सेवा। तो आज बाबा ने कहा
फिर 2 रोज़ बाद ठीक हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए, प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर ढट लिखते हैं। बाबा ने कहा कि बरोबर गीता कृष्ण की ही नहीं, सिर्फ भगवानुवाच की गाई हुई है। आज बाबा बोले कोई तो सिर्फ क्या देते हैं, ये बहुत अच्छा है। आज बाबा ने कहा मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है। आज बाबा ने कहा सबको दिखाना चाहिए। आज मेरे बाबा बोले परंतु मैं भी ये वर्षा लूँगा, ऐसे कोई कहते भी नहीं है कि मैं वर्षा लूँगा। अच्छा, बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं है कि वर्षा लूँगा। हमें तो ये पता चला इंसान क्या चाहता है, सुखी सुख चाहता है। सुख ना उसे गृहस्थी में है, ना उसे बच्चों से है, ना उसे किसी बात से है, ना उसे दुनिया में किसी से भी सुख नहीं है। सब ये तेरी मेरी की एक बंधन बना हुआ है। बाकी सुख है सिर्फ बाबा की याद से। किसी को किसी से फायदा नहीं मिल रहा आजकल, नहीं मिला है, ना ही कभी मिलने वाला। और ही जिसके इस संसार के किसी को संबंध है तो वही उसे दुख मिल रहा है, उसे दुख के रूप में दर्द दे रहे हैं। कहते हैं ना कांटों से चुभे रहे हैं। आजकल के मनुष्य कैसे हो गए, एक दो को कांटा जैसा चुभोते हैं। तो बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि एक दो आपस में स्वार्थ से अपने संबंधों में फंसे हुए हैं। तो स्वार्थ से जब फंसे हुए हैं तो वो दुख के जंजाल में फंसे हुए हैं, दुख ले भी रहे हैं आपस में और दे भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने कहा वर्षा लो, बाबा से ही वर्षा मिलेगा, बाबा की और किसी और से नहीं। तो इसलिए भूल के भी बाबा की याद नहीं बोले। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, मेरे बाप दादा आपने जो दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, और जो भी और देने वाले हो उसके लिए भी इन एडवांस में आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट्स, दे अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। बाबा ने कहा एक बार भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी 100% सत्यवादी बनना है हमें, तो हम क्यों एक बार भी झूठ बोलें। इनसे बचने के लिए देह अभिमानी होकर रहना है। बाबा ने कहा मौत सामने है, इसलिए बाप की सीमत पर चलकर पावन बनना है। बाबा ने कहा बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा सजाओं से बचना है। आज बाबा ने वरदान में दिया है लोग पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो बाबा का दिलवर बच्चा है, तो बाबा ने कहा लोग पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राष्ट्रीय सिंहासन अधिकारी भव। जो लोग पसंद है, आज बाबा कई बार 3 सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं। जैसे कि संसार में भी किसी की सिलेक्शन होती है तो जैसे पूरा विश्व पसंद करता है वही इलेक्शन पे खड़ा होता है। तो जैसे कहते हैं प्रभु पसंद, लोग पसंद, स्वयं पसंद। तो बाबा ने कहा जो लोग पसंद है, जो दुनिया की पसंद आत्मा है, तो उसको उस लोग पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, ऐसे टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भाव, जो यहाँ इस संसार में सबके दिल पसंद होगा, किसी एक के लिए नहीं जिएगा, पूरे वर्ल्ड के सेवाधारी होगा, पूरा विश्व का कल्याणकारी होगा, पूरे विश्व के लिए निस्वार्थ होगा। तो जो यहाँ संसार के दिल पर चढ़ेगा, तो जब भी तो दिल का जब जो यहाँ पूरे संसार, बाबा ने कहा जो यहाँ पूरे संसार की सेवा करेगा, पूरे संसार के दिल पर चढ़ेगा, तो पूरे विश्व का महाराजा वही तो बनेगा है। तो बाबा ने कहा पूरा विश्व जिसको फॉलो करेगी, तो जब भी तो बाबा ने कहा डबल सिरताज हम बनेंगे, जब भी तो राजा बनेंगे। तो जब पूरे विश्व के हम दिल पर चढ़ेंगे तो पूरा विश्व के राजा सिंहासनधारी, पूरे विश्व के राजा महाराजा महारानी, पूरे विश्व की महालक्ष्मी, तो जब भी तो हम बनेंगे। तो इसलिए क्या करना है, पूरे विश्व के राज सिंहासन अधिकारी बनना, पूरे विश्व के दिल पसंद बनना है। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। आज बाबा ने कहा अगर कोई भी विचार कर रहे हो तो पूछो ये बाप के पसंद है। जो बाप पसंद है लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। जो बाप को पसंद है, जो मेरे शिव बाबा को पसंद है, वो सारे विश्व को पसंद आता है, तो वही सारे विश्व की पसंद बन जाता है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। आज बाबा ने कहा अगर एक संकल्प भी हमारा किसी से कोई स्वार्थ का है, तो बाबा ने कहा उसे क्या कहेंगे। बाबा ने कहा मन पसंद वाला कहेगा। वो बाबा पसंद नहीं हुआ, वो मन चला हो गया, मन मत का हो गया। तो विश्व कल्याण अर्थ है तो लोग पसंद में प्रभु पसंद कहेंगे। जो विश्व कल्याण का कार्य हमेशा करता है वो लोग पसंद भी है, प्रभु पसंद भी है। आज बाबा ने कहा लोग पसंद सभा के मेंबर बनना है। आज बाबा ने कहा पसंद सभा के मेंबर बनना है, अर्थात लॉ और एंडर का राज्य अधिकारी व राज सिंहासन प्राप्त कर लेगा।
बाबा ने कहा राज्य अधिकारी कब प्राप्त करेंगे, राज सिंहासन कब प्राप्त करेंगे, जब लो ऑर्डर में। आज बाबा ने कहा जिसकी कर्मेंद्रिय खुद ही ऑर्डर में नहीं है तो पूरे विश्व को ऑर्डर में कैसे चलाएगा। तो यहाँ जब खुद पर कंट्रोल करना चाहता है, खुद को खुद पर कंट्रोल करना जानता है, अपनी राज सिंहासन पर बैठ के खुद की कर्मेंद्र को भी कंट्रोल करता है, तो पूरे संसार को भी कंट्रोल करेगा। तो हम खुद पर कंट्रोल करने वाले ही नहीं, हम तो पूरे संसार को भी लॉ और अंडर में चलाने वाली आत्मा, राज सिरताज राज सिंहासन वाली। बाबा ने कहा विश्व महाराजन विश्व महालक्ष्मी आत्मा है, तो हम तो पूरे विश्व को भी लॉ ऑर्डर में चलाने वाले। हमारी कर्मेंद्रिय तो क्या करेंगे, ये तो है ही सदा शांत और शुद्ध, सदा ही ऑर्डर में चलने वाली। आज स्लोगन में बाबा ने दिया है परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए भी सेफ रहेंगे। अगर परमात्मा साथ का अनुभव करोगे तो सब कुछ सहज अनुभव होगा और सेफ भी रहेंगे। जब बाबा की याद है तो सदा सेफ है, कोई भी माया की बातों का, इस माया के ओरे से बचे हुए हैं हम। जब बाबा की याद है सदा निरंतर, तो निरंतर ही माया से बचे हुए हैं, कोई भी माया के किसी भी देह का असर हम पर नहीं पड़ेगा, देह की बातों का, देह की बदबू का। बाबा ने कहा अब एक तिसारे में दिया कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज बाबा ने कहा जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है ऐसे पांडवपति और पांडव, बाबा ने कहा जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है ऐसे पांडवपति और पांडव ये सदा का कंबाइंड रूप है, सदा का कंबाइंड रूप है कि मैं शक्ति और मेरे शिव बाबा, मैं शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरा, तो मेरे बिना मेरे शिव बाबा अधूरे और मैं अपने शिव बाबा के बिना अंश मात्र भी। बाबा ने कहा मैं अपने शिव बाबा के बिना अधूरी हूँ, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, वो मेरे बिना नहीं। तो पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बात दादा साकार में जैसे सब संबंधों में सामने आते हैं। बाबा ने कहा सामने आते हैं, जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर हो जाते हैं। बाबा ने कहा जहाँ बुलाओ सेकंड में हाजिर हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं हाजिर हजूर, इसलिए कहते हैं बाबा हाजिर है। बाबा हर पल हर क्षण हर सांस हर मोमेंट हाजिर है हमारे लिए, लेकिन हम बाबा को जब हर पल याद कर रहे हैं तो बाबा हर पल ही हाजिर है। बाबा तो हमें ऊपर से बैठकर देखते ही रहते हैं और हम बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा हमें नहीं भूलते। बाबा हमें हर पल याद करते हैं और हम बाबा को भूल जाते हैं। तो जो बाबा हमें हर पल दे रहे हैं, हर पल याद कर रहे हैं, हर पल प्यार कर रहे हैं, हर पल सम्मान कर रहे हैं, हर पल दे रहे हैं, अनंत दे रहे हैं, खंड दे रहे हैं, ऐसे बाबा को एक पल भी नहीं भूलना है, ऐसे बाबा को हमेशा हाजिर रखना है। बाबा तो है ही हाजिर। तो ऐसे सोचते रहो कि बाबा मेरे साथ हाजिर है, बाबा मेरे साथ है और मैं बाबा के साथ हूँ। तो ऐसे बाबा की याद में हमेशा रहो, बाबा मेरे साथ और मैं बाबा की साथ हूँ। ओम शांति।